हर नदी का पानी आसपास के इलाकों में ढा रही कहर, किसान कर रहे त्राहिमाम, कहां है सरकार। तो यह अभी हम जहानाबाद विधानसभा के मोरहर नदी के तटवर्ती इलाके अमैन पंचायत में हैं। ये घोटी बांध से निकली बबना वाली पैन है, जहां आप देखिए यह धान पकने को है, किंतु अभी पानी बरकरार है। आप ये धारा बह रही है, यह बबना वाली पैन से यह आलमपुर पैन गई है। इसमें देखिए अभी भी ये जाड़े के मौसम में धारा चल रहा है और ये पूरा इलाका पूरी तरह से जल प्लावित है। इसमें धान, लोग कहते हैं कि बरसात में धान रोपा गया था, लेकिन यह पूरी तरह से पानी में डूबकर बर्बाद हो गया। इधर कुछ जो धान बच रहे हैं वो आप नजारा देखिए, ये धान के बाली पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। हम यहाँ के लोग हैं, अजय कुमार जी किसान हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या है यहाँ का हालात। काफी तो भयावह दिख रहा है, क्या स्थिति है? स्थिति है कि हर साल हम लोग को इसी प्रकार से धान का फसल नहीं हो पाता है बारिश के चलते, नदी के कारण। इसलिए हम लोग यहाँ धान से लाचार हैं, पानी से लाचार हैं। तो ये कहाँ से पानी आती है? ये मोरहर नदी है, सकुराबाद से आती है। सकुराबाद में मोरहर नदी है। तो घोसी बांध में तो ये उसका शटर वगैरह लगाया गया था, क्या वह नहीं कारगर हुआ है? हम लोग समझ बीघा जो गेट अच्छी बांध बना उससे हम लोग ज्यादा प्रभावित हैं। अच्छा, उसमें पानी रुक जाता है और पानी फिर आकर यहाँ इस इलाके को ये डुबाता है। उससे जब बांध नहीं वहाँ लगा था उसके पहले हम लोग ठीक थे। अच्छा, पहले ठीक था। तो ये जो इलाका पूरा आपका डूबा हुआ है, इसमें धान रोपनी हुई थी? रोपनी हुई थी, फिर पानी आया डुबा दिया। तो और कुछ जगहों पर जो अभी लग रहा है कि रबी भी नहीं बुना पाएगा। अच्छा, ये रबी पर भी संकट है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को धान की पूंजी सारी डूबी ही, अब पानी भरा हुआ है, रबी पर भी असर है। तो ये आप लोग सरकार को ध्यान आकृष्ट कराए, शासन प्रशासन को। सब लोग तो और देख कर लोग गए थे, लेकिन कहाँ ऐसा कुछ निराकरण। अच्छा, देख कर गए थे। यहाँ तो लगता है जाम वगैरह भी रोड में भी हुआ था नाला के लिए, उसका भी कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो इनका कहना है कि हम लोग सड़क पर भी उतरे थे, शासन प्रशासन के लोग आश्वासन दिए और खुद डीएम आई थी, माइनर इरिगेशन के टीम आई थी, लेकिन अब तक पानी का रास्ता, निकास का समुचित मार्ग नहीं मिल पाया, जिससे पानी यत्र तत्र खेतों में जमा है। ये तटबंध या फिर नदी का भी पूरा वो तटबंध बेहाल है, जिससे पानी इर्द गिर्द आ जाता है। तो ये कहना है कि नदी का तटबंध हो, आहर पैन का तटबंध हो, जो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इधर हमारे साथ एक फतेहपुर के भी किसान हैं। क्या है हालात, पानी से क्या है परेशानी? परेशानी तो है सर कि एक बार धान रोपवाए, पूरा गल गया, दोबारा कहीं से मोरी मंगवाए, गाड़ी भेज के पिकअप से मोरी मंगवाए, फिर गल गया वो। अच्छा, दो बार धन रोपनी करवाए हैं। अच्छा, पूरा गल गया, पूरा गल गया। तो अब जो और कुछ जो धान बचा हुआ है, अभी क्या हालात है? हालात है सर, ये काट नहीं सकते हैं, पानी है पूरा में ये पानी के द्वारा खेतों में जा रहा है। कोई भी खेत में देखिए, पूरा जो है अमैन पंचायत में जो भी खेत में जाइए आपको वहाँ पूरा खेत में पानी मिलेगा। धान काटने के लायक है, अच्छा, जो कुछ धान बचा है वो काटने के लायक है, लेकिन उसको काटिए कैसे आप? पूरा पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वो भी मैंने बर्बादी के कगार पर है। जी पूरा सर, वो पूरा बर्बादी हो जाएगा सर। तो रबी भी होगा? कहाँ से होगा सर? रबी अब इसमें डालिएगा, रबी सर जाएगा। हाँ, रबी तो सर मुलायम गीला रहता है, उसमें नहीं पाता है सर। तो इनका कहना है कि ये धान और रबी दोनों पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। तो सरकार, शासन प्रशासन कुछ कर रही है? नहीं, कहाँ से सर। तो उस समय आलमपुर के लोग को जाम किए थे, तो डीएम साहब आए थे, तो आश्वासन दे के उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ किया। चुनावी शोर में तो सारे नेता मंत्री संतरी आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहे, कुछ नहीं कर रही है। आ रहे हैं, कर रहे हैं। तो क्या है चुनावी फिजा, क्या कहे? अब तो देखा जाएगा, क्या करेंगे, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। यह आलमपुर गांव के पास का नजारा है, यहाँ पूरी तरह से गांव भी पानी से घिरा हुआ है। आप यह देखिए, किसान द्वारा
जो रोपा गया धान था कुछ हरा भरा हुआ था, बाल नजर आ रहे थे, लेकिन फिर आई पानी ने पूरी तरह से इसे डुबो कर रख दिया है। यह देखिए आलमपुर स्कूल भी चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इसके जो स्कूल जाने वाली रास्ता है उसमें भी कीचड़ पानी जमा है। चुनाव 2 दिन बाद चुनाव है। इस परिस्थिति में चुनाव कर्मी हो या फिर वोटर या फिर सुरक्षा बल, सभी को कीचड़ पानी से ही गुजरना होगा। जहानाबाद प्रखंड के अमैन बधार में है और यह जो मोरहर नदी के पानी का प्रवाह बभना वाली पैन के सहारे हो रहा है, यह पूरी तरह से अमैन के पास तटबंध को तोड़कर सैकड़ों एकड़ खेती में जल प्लावित कर दिया है। इसमें किसानों का कहना है कि हम लोग पूर्व में 2 बार धान रोपनी किए थे, लेकिन पानी का प्रवाह ने पूरी तरह से डुबो दिया। थोड़ा बहुत जो धान बचा हुआ था वह जो दोबारा जो मोन्था साइक्लोन के बाद हुई बारिश के बाद आई पानी ने पूरी तरह से उसको भी डुबो दिया है। किसानों की कमर पूरी तरह से टूट पड़ी है और किसान का अब रबी के फसल पर भी ग्रहण लग गया है। हम जानना चाहते हैं, इस जगह किसान है हमारे साथ, अशोक जी, क्या है, कब से हालात हैं? कब से क्या सर, कह तो रहे 5-6 महीने के आषाढ़ से शुरू है। जिस बिया हम लोग धान का बिचड़ा डाला है और उसके बाद जो पानी आया है से लगातार आया, टूट गया तटबंध, उधर पानी था टूट गया। उसके बाद जैसे कि जो स्थिति बना हुआ है आज 5 महीना से वो स्थिति बना हुआ है। तो ये बिया से ही आप लोग का बिया दह गया? हाँ साहब, बिया भी दह गया, बिया भी गया। उसके बाद फिर आप लोग धान रोपनी किए? उसके बाद दोबारा भी बिया बुन करके कुछ रोपे, कुछ कहीं बाहर से अपना इंतजाम वगैरह करके लाए। उसके बाद फिर दोबारा भी इसकी दह गया। ये बड़ी बात, किसान बाहर से लाकर अपना मोरी जुगाड़ कर रोपे और उसके बाद वह भी पानी के प्रवाह में दह गया। तो क्या ये तटबंध को मरम्मती का कुछ प्रयास? तटबंध का मरम्मती का प्रयास हुआ था कुछ, जैसे कि लघु सिंचाई से कुछ आया तो कुछ लोग उसको बांधे वगैरह भी, लेकिन पूर्ण रूप से बांध पूरा हुआ नहीं। अच्छा, ये रस्म अदायगी कर चले गए? और क्या हुआ? अच्छा, और यही हुआ 10 फीट मात्र, ये भी नहीं माइनर इरिगेशन बांध पाई? कोई ज्यादा नहीं था उस बांध का। तो इसमें राशि भी है उसको तो व्यय है? राशि सुनने में आया कि 75,000 रुपया करीब इसमें जैसे कि व्यय हुआ है। तो किसानों का कहना है कि इस पर ये 10-20 फीट जो तटबंध टूटा था, इस पर 75,000 रुपया निकासी की, लेकिन किसानों की समस्या जस के तस बरकरार रही और दूसरे किसान हैं। ऐसी बात नहीं है सर, मैंने नहीं, अमैन से ले चलिए केंदुआ, शाहपुर, पिंजौर, गुड़ियाई, पूरा जितना भी सामने जो पड़ा एरिया में पूरा का पूरा जिसकी एकदम किसान तबाह है। अच्छा, तो ये पानी का प्रवाह ये गोडिया तक, गोडिया, तो इससे तो हजारों एकड़ भूमि, तो ये हजारों एकड़ भूमि ये पानी के प्रवाह से तबाह है। अब धान के बाद रबी के फसल पर भी संकट है, आफत है और किसान है। क्या कहेंगे आप, क्या हालात है? प्रशासन को आप लोग ये कभी सूचना दिए हैं? सूचना दिए थे हम लोग, पूर्व में तहा करके बांधा, अब बांधा तो बांधा उतना ही खाली नाम किए हैं। और पानी आया तोड़ते चला गया, उसको बहाते बहाते। अच्छा, तो ये माने ढंग से नहीं, फिर आप लोग सूचना दिए? फिर सूचना का दिया, कहा कि सब पानी कमेगा तब बनाएगा। तो पानी तो बीच में कम गया था काफी, मोन्था साइक्लोन के बाद ये पानी आई है, तो क्या फिर बीच में फिर कहाँ आए लोग? अब ये चुनाव में नेताजी, मंत्री जी बहुत लोग आते हैं, किसान के हित की बात करते हैं, क्या कर रही है सर? हम लोग कहते हैं, नेता के आश्वासन देते हैं कि ठीक है करवा देंगे, लेकिन कोई इस पर ध्यान देने वाले नहीं। चुनाव में आप लोग आश्वासन नहीं दीजिएगा, वोट के माध्यम से क्या चोट करिएगा? कहते हैं भाई कि हम लोग की समस्या के सुना नहीं जाता है, हम लोग भी वोट से इनकार करेंगे, लेकिन नहीं सुनते हैं, कोई नहीं। वोट तो देना है, वोट का अधिकार अपना करना है, लेकिन वोट का चोट दीजिए जो किसान हित की बात करे, जो किसानों के ये उसके जो सहयोग में खड़ा रहे, ये करनी चाहिए। वोट आपका अधिकार है, वोट जरूर दीजिए। क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, ये आपका आप ही का है? हाँ है, तो हमारे। अच्छा, कितना आपका एरिया इस जगह है? हमारा 3-4 बीघा पड़ेगा। अच्छा, पूरे 4 बीघा पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। तो इनको तो ये पानी में पूरी तरह से डूबा है, अन्न के पूरे धान या रबी सारा इनका जो बर्बाद हो गया है। तो 1-2 बार हम भी मोरी तोरी ला करके जन से रोपे, फिर दे गया।
खेसारी बुने वो भी डूब गया। अच्छा, इसमें माने धान खेसारी रबी किसान लगातार लगा रहे हैं, लेकिन वो डूब रही है और कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। नहीं किसान पानी भरे खेतों में धान के उगे पौधे धान की निशानी बड़ा कर रहे हैं। यहाँ मैं गांव के नजदीक का नजारा है। यहाँ बैंक का दोनों किनारा तटबंध टूटा पड़ा है और उससे पानी का प्रवाह हो रहा है। कई घर पानी से घिरे हुए हैं। धान के खेतों का तो नज़ारा ही अलग है। यह हालांकि नज़ारा कोई अमैन का नहीं है। केंदुआ, कोडिहरा, शाहपुर, पिंजौर, ओडिहा आदि दर्जनों गांव का है, जहां लोगों को पानी से परेशानी है। लोग पानी में ही घरों से निकलकर बाहर आवाजाही कर रहे हैं। धान की फसल तो इस तरह तबाह हो गई है। अब रबी फसल पर भी ग्रहण लग रहा है। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक व शेयर करें। इस जगह सामुदायिक भवन में आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित होता है, किंतु इस जगह तटबंध के टूट जाने से अब बच्चे उधर नहीं जा पा रहे हैं। आंगनबाड़ी यत्र तत्र संचालित होने की बात बताई जा रही है। इस प्रकार स्कूल तो कहीं आंगनबाड़ी सभी पानी से घिरे हुए हैं। शासन प्रशासन को अविलंब तटबंधों की मरम्मती की दिशा में कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि किसानों को अब रबी फसल का लाभ मिल सके। ये पूरा घर बहुत दिन का सर, सब पानी दादा की झोपड़ी डाल दिया हुआ। झोपड़ी भी सर कहाँ रहेंगे हम लोग? दिक्कत है। इनके घरों में भी पानी चारों। हमारे साथ अमैन के किसान राम लड्डू शर्मा भी हैं। ये आप उनके पीछे देख रहे हैं, पूरी खेत परती है। क्या यह इसमें धान था या नहीं था? क्या हालात ये क्यों है? धान तो रोपा गया था, हाँ, लेकिन पानी इतना हो जाने के कारण सारा खेत एकदम गल गया धान। हाँ, उसके बाद जमीन से आज तक पानी सूखवे नहीं किया। अच्छा, और ये भी फसल पानी आ गया खत्म हो जाएगा। जब खेत जब सूखने के टाइम आया तो फिर पानी आके खेत में भर गया, जिससे ये भी फसल नहीं बुनाएगा। अच्छा, रबी भी फसल है? रबी फसल सब खत्म हो गया। हो सक गेहूं भी खत्म हो जाएगा सब। अच्छा, अभी ये हमारे साथ अमैन के पैक्स अध्यक्ष धीरज कुमार हैं। ये लोगों का कहना है कि बराबर पानी आ रही है, धान की दो फसल डूब गई, रबी फसल भी देखा है मैंने, कई जगह खेत डूबे हुए हैं इधर भी। तो क्या इसके लिए शासन प्रशासन कुछ कर रही है? बीते 5 वर्षों से हाल है, और जितना भी यहाँ लघु सिंचाई विभाग से कार्य किया गया है सब खाना पूर्ति किया गया है। न कहीं अलंग है, न कहीं पुल है, पुलिया है, कुछ है नहीं, सब ध्वस्त है। और सरकार का कोई इस पर ध्यान नहीं है। धान की बाली पानी में डूबकर खराब हो गई है। कटनी में लगे हुए हैं। क्या धान का बाली है इसमें? क्या हो गया? पानी में डूब के सब खराब हो गया। चारा भी खराब हो रही है। देखिए पानी कीचड़ जमा है।